शाह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 12th का मैं आज पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, जो कि फुल सेट होगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप है। तो प्राचीन युग में राज्य का जो रूप है वो नगर राज्य होते हैं। प्राचीन काल में जो है नगर राज्य कहलाता था, राष्ट्र राज्य नहीं कहलाता था, साम्राज्य नहीं कहलाता था, पार राज्य नहीं कहलाता था, क्या कहलाता था, नगर राज्य। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है लेकिन हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। तो ये रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये प्रतिपादित किया है एच.जे. लस्की ने। एच.जे. लस्की ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। अफीम एक नशा का ये है, ठीक है। किसने कहा कि धर्म लोगों का अफीम है। और सही बात, ये अफीम के रूप में काम करता भी है। तो मार्क्स ने कहा जो धर्म जो है ये अफीम का रूप कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम ये होगा CIS का जन्म, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध, ये भी होगा। शीत युद्ध का समाप्ति, ये भी होगा। इसमें जो डी नंबर ऑप्शन है, ये डी नंबर ऑप्शन जो है ये सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, देखते हैं 6 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो ये जो हस्ताक्षर नहीं किए थे, ये भारत जो है, भारत एक ऐसा देश है जो कि परमाणु इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसमें जो है ऑब्जेक्शन लगा रहे थे कि परमाणु बम खतरनाक बम है। भारत ही एक ऐसा देश था जो कि परमाणु व्यापार पे रोक लगाए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना हुई वे 1957 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1957 ईस्वी में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संबंधित है ये आपका हो जाएगा मानवाधिकार से। मानव अधिकार को देने वाले से एक गिरोह है, एक समुदाय है, यानी एक संगठन है मानवाधिकार, उसी को कहा गया है, उसी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीय कायम हुआ। तो एक ध्रुवीय तो जान ही रहे हैं, अमेरिका होगा। 9 का डी होगा, अमेरिका एक ध्रुवीय। 2 ध्रुवीय में जो आएगा वो अमेरिका भी आएगा और सोवियत संघ भी आएगा, जो कि सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की। तो स्वतंत्र राष्ट्रों के कुल राष्ट्रों की स्थापना जो की है ये एल्टसिन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो थे मिखाइल गोर्बाचोव था। सोवियत संघ का अंतिम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, BBI है। सोवियत संघ का जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ का जो अंतिम राष्ट्रपति जो है मिखाइल गोर्बाचोव थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि 12 में बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये तो जान ही रहे हैं कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का 1 होगा, ठीक है। 13 में आते हैं, 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया, जिसे 2001 में अमेरिका ने मिटा दिया। तो ये जो अमेरिका जो मिटाया था, ये अफ़गानिस्तान में तालिबानी संगठन को जो है मिटाया अमेरिका ने, ठीक है। तो 1996 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया था, ये अफ़गानिस्तान देश है उसमें किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर में परमाणु बम गिराया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया था। तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये नागासाकी, हिरोशिमा में भी होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है नागासाकी होगा, ठीक है। प्रत्यक्ष
प्रजातंत्र, प्रजातंत्र का मतलब होता है लोकतंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र स्विट्ज़रलैंड में है, ये तो जान ही रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक वाला देश जो है आपका भारत है। लिखित संविधान सबसे बड़ा है यहाँ का। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोल रहा है। 16 में बोला यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुई थी ये 1957 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 में है क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया कब? तो आसियान को मुक्त व्यापार संगठन का निर्णय लिया गया 2003 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 में जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ आपको ये 1990 में, जर्मनी का एकीकरण 1990 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश अपना भारत है। दक्षिण एशिया सबसे बड़ा देश कौन है? अपना भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्ली उग्रवाद से पीड़ित है? तो नस्ली उग्रवाद से जो पीड़ित है वो अपना श्रीलंका, दक्षिण में जो श्रीलंका ही देश है। यहाँ तो राज्य का बात हो रहा, राज्य यहाँ देश, यहाँ राज्य है यानी इस 4 गो में तो राज्य का तो अपना भारत का बात होना है। विदेश के देशों को भी राज्य की गिनती में रखा गया है जब विदेश के देश के बारे में बात आए। तो दक्षिण एशिया में जो है ये श्रीलंका में जो है पीड़ित है, इधर ही हुआ था श्रीलंका में महंगाई बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो दक्षिणाई देश में किस देश में संकट है? तो ये आपका दक्षिण में तो श्रीलंका भी है और आपको नेपाल में जो है आपका दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट आया है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या बोला। सोवियत संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो सोवियत संघ के प्रथम महासचिव जो है ट्रिग वैली थे। 22 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जान रहे 5 होते हैं, अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दक्षेस का पहला सम्मेलन जो हुआ था बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है नीचे के देशों में आसियान का सदस्य नहीं है। तो आसियान का सदस्य इसमें आपको श्रीलंका नहीं है, फिलीपींस होगा, इंडोनेशिया होगा, सिंगापुर होगा, लेकिन श्रीलंका जो है आसियान का सदस्य नहीं है। 25 का 4 होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य जो इसमें जापान सार्क का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 में निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो इसमें जो होगा ब्रिटेन जो है नाटो का सदस्य है। ब्रिटेन जो है नाटो का सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में शांति स्थापना को जन्म दिया, शांति देश में शांति स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठन के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो विश्व के देश के लिए विश्व व्यापार संगठन WTO जिसको बोलते हैं, पहले इसका नाम गैट था। 1995 में ये जो है गैट से WTO बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है, देखते हैं क्या है। 11 सितंबर 2011 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी? तो 11 सितंबर को जो घटना हुई थी तो विश्व ट्रेड अमेरिका में जो विश्व व्यापार ट्रेड में आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें कि काफ़ी लोग मरे थे। ये विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, यानी अमेरिका के छाती में जाकर के अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को आतंकवादियों ने उड़ाया था। तो 11 सितंबर 2001 जो है ये अमेरिका में बहुत बड़ा आतंकवादी हमले का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है कि शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किन अधिकारों के अधीन है? तो इसका जो अधीन है आपको महासचिव के अधीन है। शांति स्थापना का जो ये है महासचिव के
32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 32 में विश्व शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? तो विश्व शांति बनाए रखने का दायित्व जो है आपको सुरक्षा परिषद पे है। सुरक्षा परिषद को जो है विश्व में शांति बनाए रखने का जिम्मेदार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है? पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्ष है? तो इसका 33 का जो आंसर होगा आपको बी नंबर होगा, यानी हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य यानी पर्यावरण अगर सही रहेगा तो हमारा भविष्य भी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखें, 1955 ईस्वी में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो हुआ था आपको ये बादुम में हुआ था। बादुम 1992। 35 नंबर क्वेश्चन, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहे हैं विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी की जयंती पर। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है कौन भूमंडलीयकरण का आलोचक नहीं है? तो भूमंडलीयकरण का जो आलोचक नहीं है वो होगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो है भूमंडलीयकरण को सपोर्ट किए थे, और सब जितने भी ऊपर में तीनों हैं ये भूमंडलीकरण का आलोचक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई? मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो है ये हुई थी 1948 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 39 में विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ? तो ये जो आरंभ हुआ इसका आंसर जो होगा 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में जो है विश्व बाजार विस्तृत यानी विश्व में बाज़ारों का जो विस्तार जो हुआ था वो 18वीं शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है, देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में चीन में क्रांति कब हुई? तो चीन में क्रांति जो है ये आपको हमारे देश के आज़ादी के 2 साल के बाद यानी 1949 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 में बोलता है प्रकलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? प्रकलन समिति के सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्यों यानी लोकसभा के सदस्यों में चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य ही चुना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किन तत्वों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किन मतलब किस तत्वों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो इसका 42 का जो आंसर हो जाएगा आपको इसका हो जाएगा सी। 42 का सी क्या है? प्रभावती विविध व न्यायिक व्यवस्था। 43 में क्या बोल रहा है? 43 में बोल रहा है भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? भारत में जो है कार्यपालिका ये नाम मात्र कार्यपालिका भी है, वास्तविक कार्यपालिका भी है और बहुल कार्यपालिका भी है, यानी इसका आंसर जो होगा इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है उच्च सदन के रूप में। 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 62 साल है, 62 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है केंद्र राज्य संबंध के में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? तो प्रमुख अड़चनें जो ये रही है राज्यपाल की भूमिका भी अड़चनें रही है, अनुच्छेद 356 भी है, राज्य की केंद्र पर निर्भरता भी यानी राज्य का केंद्र पर ही निर्भरता, ये सब अड़चनें हैं। कोई भी राज्य जो है तरक्की नहीं कर पाता है क्योंकि वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 48 में है राज्यों में संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यों में संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो आपको राज्यपाल होते हैं। संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, लेकिन मेन कार्यपालिका जो काम का जो ये होता है वो मुख्यमंत्री के पास रहता है। इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। राज्यों में संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो ये राज्यपाल होंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 49। वीडियो ज़्यादा लंबा
ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। भारत में लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्र पाई, तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा में किसे किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राज्य पुनर्आयोग के गठन में जो है ये सही है। ए नंबर, इसमें भाषाई राज्यों के निर्णय के लिए सिफारिश की थी, ये भी सही है। ये मतलब इसका जो आंसर होगा इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्अधिनियम को पारित किया गया। 51 का आंसर बी होगा, 51 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 52 नंबर। 52 नंबर में क्या बोल रहा है? भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है? तो जवाहरलाल नेहरू ने बताई है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत में विविधता की एकता की विशेषता को बताई है। क्वेश्चन नंबर 53 देखें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 में भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत का राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया गया? तो इसका जो होगा 53 का आंसर जो होगा अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग चलाया जा सकता है, यानी महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोल रहा है? संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष चुने गए थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 में जो बोल रहा है देखते हैं, कानून का समान संरक्षक शब्दावली कहाँ से लिया गया? तो ये जो शब्द लिया गया ये अमेरिका से लिया गया। कानून का समान संरक्षण शब्दावली जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया। 56 में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो ये जो होगा आपको राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का जो आधार है वो लोकसभा, यानी लोगों के द्वारा चुना जाता है यहाँ के प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 58 में देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 में राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 में क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की जो प्रेरणा ली गई है ये आपको ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची, इसमें क्या होता है समवर्ती सूची, यानी कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसको चलाता है। इसमें दोनों का यानी हस्तक्षेप होता है तभी वो होता है। ये जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? तो विकेंद्रीकरण जो है ये संघात्मक शासन की विशेषता है। 61 में देखिए क्या है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये जो जोड़ी गई है ये 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 62 में देखते क्या बोल रहा है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? तो कम्युनिस्ट पार्टी को जो मिला ये 1957 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का ये मिला दूसरे चुनाव में। पहला चुनाव 1952 में भी थी, पहला आम चुनाव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 63 में बोल रहा है भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हो गई है, ठीक है, याद ध्यान रखना है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब में स्थान कौन सा है? तो क्रम के इसमें जो स्थान इनका जो है 12वां, ये 12वां राष्ट्रपति थी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 64 में देखते हैं क्या बोल रहा है। 64 में स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 65 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। अभी जस्ट मैंने इस क्वेश्चन का चर्चा किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1952 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव। जनता पार्टी यानी कि जनता पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? जनता पार्टी की स्थापना जो है 1977 ईस्वी में हुई थी। जनता पार्टी के ही जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। इससे पहले कांग्रेस का ही पूरा दबदबा चलता था भारत में। 1977 में ही जो है पहली बार मोरारजी देसाई यानी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो जनता पार्टी की स्थापना जो 1977 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं